Hello everyone, this video for class 8th student, and in this video I explain chapter 4 cubes and cube roots. Cube and cube roots. हम देखिए इस चैप्टर के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्यूब ऑफ अ नंबर. तो वी नो दैट पहले हम क्यूब को जानने के लिए उससे पहले हम क्या जानते हैं, स्क्वायर. देखिए क्यूब ऑफ अ नंबर, वी नो दैट व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. जब हम एक नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. वी गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. इफ़ द नंबर x इज़ अ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, देन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाई x की पावर 2. पावर ऑफ x इज 2. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू आंसर इज 4. ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 3 पावर 2 इक्वल्स टू 9. अब देखिए, अब आती है क्यूब्स की बात. तो क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर में 2 होता है, तो क्यूब्स में हमारा क्या होता है, पावर 3 होती है. पावर इज़ 3. ठीक है, सिमिलरली इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, स्क्वायर में हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी नंबर की उसी नंबर से, बट क्यूब में क्या करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. क्यूब में क्या करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. वी गेट क्यूब ऑफ दैट नंबर इफ़ x इज़ अ नंबर, देन क्यूब ऑफ x. x का क्यूब क्या होगा, x की पावर 3. x की पावर 3. फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8. तो क्यूब ऑफ 2 इज़ 8. 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 27. तो देन क्यूब ऑफ 3 इज़ 27. अब देखिए परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं. अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब. अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर. अगर वो नेचुरल नंबर है किसी परफेक्ट क्यूब का, तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब. शो कैसे होगा, अब देखते हैं आगे. 1 पावर इज़ 3 इज इक्वल्स टू 1 हो गया. 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8. तो 8 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. 8 क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का. तो 3 की पावर 3 और इज इक्वल्स टू 27. तो देन 27 इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है, 27 इज़ अ नेचुरल नंबर. देन आगे देखते हैं 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64. दस 1, 8, 27, 64 आर परफेक्ट क्यूब. हेयर आर द क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज. देखते हैं हम आगे कौन कौन से हो. इन दिस टेबल 1 to 20 आपको क्यूब दे रखे हैं नंबर्स के. 1 का क्यूब 1 होता है. 2 का क्यूब कितना होगा, 8. 3 का क्यूब 27. 4 क्यूब ऑफ 4 इज़ 64. क्यूब ऑफ 5 इज़ 125. क्यूब ऑफ 6 216. क्यूब ऑफ 7 343. and cube of 8 is 512. cube of 9 is 729. cube of 10 is 1000. cube of 11 1331. cube of 12 1728. cube of 14 2744. cube of 15 3375. cube of 16 4096. cube of 17 4913. cube of 18 5832. cube of 19 6859 and cube is 28,000. नॉर्मली 1 to 10 तक क्यूब्स जो होते हैं वो लर्न होने चाहिए. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स. From the above table, it is observed that 1, 8, 27, 64, 125 are the cube of natural number. ये जो आपको दे रखे हैं सामने 1, 8, 27, 64 और 125 के इसके किसके क्यूब्स हैं, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं. द क्यूब ऑफ इवन नंबर आर इवन ऑलवेज. ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्या होता है, हमेशा
ये लाई करता है। द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, जब भी किसी इवन नंबर का हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, वो एक इवन नंबर ही आएगा। एंड द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, ठीक है। इन अ परफेक्ट क्यूब ईच प्राइम नंबर अपेयर 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब भी हम किसी का क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो जब हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी प्राइम नंबर आ रहा है, फैक्टराइजेशन करने पर हमेशा क्या आता है, एक प्राइम नंबर ही आता है। तो जो भी प्राइम नंबर आएगा उसके कितने पेयर बनने चाहिए, उसका 3 टाइम्स 3 कर पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पेयरिंग नहीं होती है उनकी, तो उसका क्या है, वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नेगेटिव, क्यूब ऑलवेज नेगेटिव नंबर्स का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ऑल्सो एंड विद द सेम डिजिट। क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद 2 विल एंड विद 8, अगर 2 एंड में है तो उसका क्यूब क्या होगा, 8 आएगा। एंड क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 8 विल एंड विद 2, तो उसका एंड कहाँ पर होगा, 2 पर होगा। क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 3, अगर किसी के नंबर के एंड में 3 है तो उसके क्यूब के एंडिंग में क्या आएगा, 7, और इसका अपोजिट होगा, अगर 7 है एंडिंग में तो उसके क्यूब के एंडिंग में क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 स्टेप दे रखे हैं हमें, चलते हैं उसमें। क्यूब परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ग्रुप द फैक्टर्स सच दैट द 3 आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर्स मेक वन ग्रुप। इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट, ठीक है। टू फाइंड द नेचुरल नंबर हुज क्यूब इज अ नंबर given number, take one number from each of the group, multiply them, the product of the number so obtained will be the required number। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। 11 का क्यूब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, 11 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 में भी क्यूब फाइंड करना है तो 12 की क्या करेंगे, 12 की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एंड 30 की भी सेम, 30 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कितना करेंगे, कितना आएगा, 27,000। 41 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 68,921। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज क्यूब ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। तो 525 इज़ अ ऑड नंबर, तो इसका क्यूब भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। 512 इज़ अ इवन नंबर, तो इसका क्यूब क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। 3375 इज़ अ ऑड नंबर, देन the cube of this number is odd number। 343, this number is odd number and its cube also a odd number। Same example number third, examine whether the following numbers are perfect cube। perfect cube find करने के लिए 512 हमें given है नंबर। अब 512 का मैंने आपको लोगों को बताया था, ऊपर स्टेप भी दे रखे। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। हमने देखिए इधर साइड से इसके क्या कर लिया, फैक्टर्स कर लिए। हमने देखा, देखिए फैक्टर्स किए हमने, 2 को 256 टाइम्स कितना आता है, 512 आता है। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, फिर 2 से किया। नाउ इसमें लास्ट तक क्या है, 2 ही है, तो काउंट करते हैं हम 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स क्या है हमारे, 2 है इसमें, तो 2 का पेयरिंग करते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब की बात चली है इसलिए हम क्या करेंगे, 3 2 की हमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक बार पेयरिंग हो गई, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स हो गई, 3 2 की हम 3 बार में पेयरिंग हो जाएगी। और हर बार इस 2 में से जब 3 पेयरिंग कंप्लीट होगी 3 2 की, तो एक 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर इस कितना आ गया, 8। सेम है 726 का हम करेंगे, तो सेम 726 में क्या हुआ, ना ही 2 की पेयरिंग हुई, ना ही 3 की और ना ही 11 की, तो 726 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 726
726 का हमने फैक्टराइजेशन किया और इसमें क्या हुआ, ना ही 2 का पेयरिंग हुई, ना ही 3 की और ना ही 11 की। 2 की पेयरिंग होने में 2 नंबर्स की कम ही है ना, और 3 की पेयरिंग होने में कितने नंबर्स की लेफ़्ट है, 2 नंबर्स लेफ़्ट है। ठीक है, 11 की पेयरिंग होने में 11 की क्या है, नीड है। तो देखिए 2 की नीड हुई, कितना हुआ हमारे पास 4, 3 की नीड हुई 2 3 की, तो वो 9 और फिर 11। तो इन सबको मल्टीप्लाई करा और हमारे पास कितना नंबर आ गया, 396। तो 396 की इफ़ वी मल्टीप्लाई इन 726 देन द गिवन नंबर, जो हमें नंबर फाइंड होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1125। इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो इसमें 5 देखिए कितने टाइम से 3 टाइम है और 3 कितने टाइम से 2 टाइम्स। तो 1 3 की क्या है, नीड है। तो 1 3 की नीड है, यानी कि हमें केवल 3 से इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारा ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब में एक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये किस में हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392। इसमें देखिए 2 का पेयरिंग हो रही है और 7 की पेयरिंग नहीं हो रही है। इसमें 7 की नीड है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें आपसे डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, बट अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें पूछ रहा है कि डिवाइड ऐसे कौन से नंबर से करें कि ये जो नंबर है हमारा एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जो एक्स्ट्रा होगा उसे ही क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। हमने 576 का क्या किया, फैक्टराइजेशन करा। 2 का पेयरिंग हो गई 3 टाइम, फिर 2 की 3 टाइम पेयरिंग हो गई और फिर 2 3 क्या होगा, लेफ़्ट हो गए। तो ये 2 3 हमारे पास लेफ़्ट हैं, इनसे ही हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी कि 3 3 9, 9 से अगर हम 576 को डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आएगा, हमें फाइंड होगा जो नंबर, ठीक है, वो ही नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, सेकेंड इज़ देखिए, सेकेंड है इसमें 16,000, तो इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, 2 की पेयरिंग हो गई और फिर 2 की पेयरिंग हो गई अगेन। 5 की हमारे पास 5 क्या है, एक्स्ट्रा है 2, तो 5 5 जा कितने होते, 25, तो 25 से इसकी डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा, जो नंबर हमें फाइंड होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अब देखें इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इंडियाज़ ग्रेट मैथमेटिशियन एस रामानुजम loved numbers. He probably found numbers that were expressed as the sum of two squares and sum of two cubes also. He said that 1729 is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in the different ways. यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर है ये 1729, जिसको डिफाइन कर सकते हैं 2 वेज में, क्यूब्स के 2 वेज में। यानी कि 1728 प्लस 1, तो 1728 किसका क्यूब हो गया, 12 का, प्लस 1 1, तो 1 का क्यूब होता है। ठीक है, अगेन देखिए 1729, तो 1000 प्लस 729, तो 1000 किसका हुआ, 10 का, और 729 9 का। ठीक है, अब देखिए 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजम नंबर. Professor G.H. Hardy was another famous mathematician. There are an infinitely many such numbers, 4104, 13,832. ठीक है, सेम एज इन्होंने भी यही चीज़ फाइंड की है, तो इन्होंने भी अपने तरीके से इस चीज़ को फाइंड करके बताया है। ठीक है, तो आप इसके आगे के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी सीन करिएगा, सॉल्व करिएगा, बिकॉज मैथ्स इज़ ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज हैं इसमें क्यूब्स में, वो सारी इसी पर डिपेंड है। तो आप इसको और एक बार इस वीडियो को अगेन देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।